हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टास्क बुक फर्स्ट का जो एक्सरसाइज 6.2 है स्टार्ट करेंगे। ये जो एक्सरसाइज 6.2 है ये 6.2 कंप्लीट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसके पहले हमने डिस्कस कर लिया है कि इंक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, हमने चर्चा कर लिया है। यहां भी हम क्वेश्चन पे यही प्रॉपर्टी यूज करते हुए यदि फाइंड करना है तो फाइंड आउट करेंगे और प्रूव करना है तो प्रूव करेंगे। यहां सो दैट है कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस 3x plus 17 is strictly increasing on R. Here given f of x is equal to 3x plus 17. यहाँ हम डिटेल नहीं लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट डायरेक्ट लिखते हैं हम। देखिए देन वी गेट f x is equal to 3, 3x का 3, 17 का 0, this is a, then this is a greater than 0, entire domain x is belong to, for all x is belong to real number, रियल नंबर कोई भी वैल्यू रखिए इस एफ एक्स में, वी गेट ऑलवेज 3 और वी गेट ऑलवेज 3 मींस दिस एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, हेंस f of x is strictly increasing on r की किसी भी वैल्यू पे ये एफ एक्स ग्रेटर देन 0 मिलेगा, इसलिए ये पूरे इस रियल नंबर पे, कंप्लीट रियल नंबर पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सेकेंड प्रॉब्लम सेम है, फंक्शन दिया गया है कि f of x is equal to 2x where x is belong to here also real number, so that this function also is strictly increasing in their domain। इसके डोमेन पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। डोमेन क्या दिया हुआ है? रियल नंबर। तो देखिए यहां से भी हम इमीडिएट क्या कर लें, f dash x is equal to e raised to 2x एज इट इज और 2x का डेरिवेटिव 2। अब यहां पर हम केस अप्लाई कर दें, चूंकि पावर पे है x, तो केस फर्स्ट x is greater than 0, then f dash x is greater than 0, and case second x is equal to 0, then f dash x is equal to क्या मिल जाएगा 2, मीन्स f dash x is greater than 0। यदि हम 0 रखते हैं तो ये e raised to 0 मीन्स 1 और ये 2 का 2। अब यहां पर देखिए केस फर्स्ट में हमने क्या अप्लाई, ग्रेटर देन 0 मीन्स ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव, तो ये भी एक कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव है, तो ये वी गेट ऑलवेज पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0 मिलेगा। केस सेकंड पे भी ग्रेटर देन 0 मिल गया। अब देखिए केस थर्ड क्या है, x इज लेस देन 0। चूंकि ये रियल नंबर है इसलिए हम सारे नंबर पर चेक करेंगे। यहां पर ग्रेटर देन 0 पर चेक कर लिया, इज इक्वल टू पे चेक कर लिया, अब लेस देन पर चेक करें तो लेस देन पे क्या मिल जाएगा, ये f ऑफ f dash x इज इक्वल टू, यदि हम लेस करेंगे तो ये 2 बाई क्या मिल जाएगा, 2 बाई e raised to 2x। ये चूंकि निगेटिव है ये पॉजिटिव, अब ये we get always पॉजिटिव, तो f dash x is greater than 0। तो इस इंटायर डोमेन पर गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हेंस f of x is strictly increasing on real number। This is a question number first and second। Question number third, so that the function f of x is equal to sin x is first condition is strictly increasing in open interval 0 to pi by 2। second condition is strictly decreasing in ओपन इंटरवल पाई बाई 2 पाई। अब ये देखिए हमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया, हमें इस इंटरवल पे ही चेक करना है
या प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है कि दिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 टू पाई बाई 2 पर एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है पाई बाई 2 टू पाई पर, दोनों ओपन इंटरवल। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, देन एफ डेस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब ये जो कॉस एक्स है, देखिए यदि हम इमीडिएट कॉस एक्स का ग्राफ प्लॉटिंग करें, देखिए तो 0 पर 1 और ये पाई बाई 2 पे 0 और ये इस तरीके से ये पाई पर। अब ध्यान दीजिए इंटर फॉर 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 के लिए देखिए क्या मिलेगा, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स क्या मिल रहा है, देखो 1 से लेकर के कहां तक, ये 0 तक आ गया, मींस ये पॉजिटिव मिल रहा है। तो दिस एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन 0, हेंस प्रूव कि दिस गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाई 2। 0 टू पाई बाई 2 पर ये पॉजिटिव है, दिस इज हेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स strictly increasing in 0 to पाई बाई 2। देखिए विथ ग्राफ हम बिल्कुल इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं, हमें पता है साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये पॉजिटिव मिल गया है इन 0 टू पाई बाई 2 पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इसी को देखिए फॉर इंटरवल पाई बाई 2 टू पाई। अब यहां देखिए इस ग्राफ पर ये जो है किसका ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स, ये जो है इसका ग्राफ है एफ डेस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, दिस इज, ये कॉस एक्स का ग्राफ है, कॉस की वैल्यू हम ले रहे हैं यहां पर। अब यहां पर देखिए पाई बाई 2 टू पाई क्या मिल रहा है, ये 0 से डिक्रीज होते होते कहां चला गया, -1 पर, ये +1 है और ये -1 है, -1, तो ये कंप्लीट नेगेटिव आ गया। तो दिस एफ डेस एक्स इज लेस देन 0। ये जो एफ डेस एक्स है cos x में यदि पाई बाई 2 से पाई की वैल्यू पुट अप करते हैं x पर एंगल पर, तो ये निगेटिव मिलेगा, तो ये लेस देन 0 मिल गया। तो क्या मिल गया हमें कि हेंस कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 टू पाई, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ये फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स 0 टू पाई बाई 2 पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये ग्रेटर देन 0 मिल रहा है वैल्यू इस पर, और ये पाई बाई 2 से पाई पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो ये मिल गया, निगेटिव मिल रहा है। तो ये इस तरीके से हम विथ ग्राफ भी इजीली प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय, इंटरवल फाइंड आउट करना है पहले, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पहले इंटरवल फाइंड करना है और ये बोला जा रहा है किस इंटरवल पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 3, दिस इज। अब इसके लिए हमें इंटरवल फाइंड के लिए क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 0 लिया जाता है। तो यहां हम 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 3/4 मिल गया। यहां पर हमारे पास जो x है इसका जो डोमेन है वो इंटायर रियल नंबर है, उस रियल नंबर पर चेक किया जाएगा। तो ये जो x इज इक्वल टू केवल एक पॉइंट आया है, तो एक पॉइंट पूरे जो इंटायर जो हमारे पास डोमेन है इसको 2 इंटरवल पे डिवाइड करता है, पॉइंट 3/4 डिवाइड
डिवाइड 0.3/4 डिवाइड रियल लाइन इन टू डिसजॉइंट इंटरवल। देखिए एक पॉइंट है, तो ये जो रियल लाइन मिलेगी, रियल नंबर मीन्स रियल लाइन को पे यदि हम देखना चाहें तो टू डिस्टिंक्ट इंटरवल पे डिवाइड करेंगे। कैसे? देखिए ये रियल लाइन ले लिया, यहां पर हमने 3/4 ले लिया, तो ये एक इंटरवल हो गया -∞ ओपन इंटरवल टू 3/4, और ये मिल गया 3/4 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। ये दोनों इंटरवल, क्रिटिकल पॉइंट किसी भी इंटरवल पर इंक्लूड नहीं होता। स्पेशली ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ये क्रिटिकल पॉइंट किसी भी इंटरवल पर इंक्लूड नहीं होगा, ओपन इंटरवल पे रहेगा। तो ओपन इंटरवल -∞ टू 3/4 और ये ओपन इंटरवल 3/4 टू इन्फिनिटी, ये दो इंटरवल पे डिवाइड हो गया हमारे पास। तो अब देखिए फॉर -∞ टू 3/4 हमारे पास देखिए f(x) = 4x - 3 है। पुट कीजिए कोई भी वैल्यू इस इंटरवल के बीच, बिटवीन दिस इंटरवल वी टेक एनी वैल्यू। फॉर एग्जांपल देखिए 3/4 है, तो 3/4 का मतलब क्या हुआ, ये अभी 1 नहीं है, <1 है। तो <1 पे हमने क्या किया, यहां पर 0 पुट कर दिया इस पर। तो 0 पुट करेंगे या माइनस पुट करेंगे तो वी गेट ऑलवेज निगेटिव, -x is less than 0 means for all this x is belong to -∞ to 3/4, x की किसी भी वैल्यू के लिए वी गेट ऑलवेज निगेटिव इस इंटरवल, पर्टिकुलर इस इंटरवल पर। तो ये क्या मिल गया, हेंस द फंक्शन f(x) is equal to 2x square minus 3x is strictly decreasing on -∞ to 3/4। पहले इंटरवल बोला था हमने, इंटरवल फाइंड आउट कर लिया। अब इस इंटरवल पे हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर इस इंटरवल्स में किस पे इंक्रीजिंग और किस पे डिक्रीजिंग है। तो हमने फर्स्ट इंटरवल ले लिया, अब सेकेंड इंटरवल लेकर देखिए ओपन इंटरवल 3/4 टू इन्फिनिटी। फंक्शन है हमारे पास f(x) फंक्शन नहीं, f(x) is equal to 4x - 3। we take any value between this 3/4 to infinity। सपोज हमने ले लिया 5, 1 ले लिया, 1 भी लेंगे तो भी ये क्या मिलेगा, 4 - 3, और 4 - 3 means 1। we get always positive, f(x) is greater than 0 for all x is belong to 3/4 to infinity, hence f(x) is strictly increasing on 3/4 to infinity। दिस इज स्पेशली ध्यान रखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यदि एक ही प्रॉब्लम समझ में आ गया, फंक्शन चेंज होगा, इंटरवल चेंज होगा, हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, और इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जो इंटरवल्स मिल रहे हैं उस इंटरवल्स की वैल्यू को पुटअप करें और चेक करें क्या वो ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और ये क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें यहां से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 लेकर के x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जो x की वैल्यू आ गया, दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट, और वही क्रिटिकल पॉइंट डिवाइड करता है इंटरवल्स। यदि क्रिटिकल पॉइंट 1 है तो इंटरवल होंगे 2, यदि क्रिटिकल पॉइंट 2 है तो इंटरवल्स होंगे 3, ऐसे बढ़ते जाएगा।
इस बात का ध्यान रखें आप। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास डोमेन क्या है, इसके लिए कि हमें कहां से कहां तक की वैल्यू का इंटरवल कैलकुलेट करना है। तो इस प्रॉब्लम पे होल रियल नंबर था, इसीलिए हमने इस तरीके से इंटरवल कैलकुलेट किया। सेम प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है यहां भी इंटरवल फाइंड आउट करना है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में कन्वर्ट करना बताना है। फंक्शन है हमारे पास 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। दिस इज और डोमेन है रियल नंबर। ध्यान रखेंगे डोमेन हमारे पास वेयर एक्सिस बिलोंग टू रियल नंबर। अब देखिए इमीडिएट हम क्या करें, एफ दिस एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएट कर दें 6x माइनस 6x² माइनस 6x माइनस 36 प्लस 0 मीन्स दिस इज। अब यहां से हम क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, देन 6x² माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। 6 से डिवाइड कर देने से x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 स्प्लिट कर दिया और ये x कॉमन x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ग्रेटेस्ट कॉमन x माइनस 3, x plus 2 is equal to 0, then x is equal to 3 and r x is equal to minus 2। तो यहां पर क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गया, 2 मिल गया। पॉइंट्स -2 and 3 divide real line in 3 disjoint इंटरवल्स। 2 पॉइंट्स मिल गया, तो ये 3 इंटरवल्स वो भी डिसजॉइंट। ध्यान रखिएगा ये डिसजॉइंट लिख रहे हैं, डिसजॉइंट इंटरवल पे मींस ओपन, क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। अब क्या क्या मिल गया देखिए, ये रियल लाइन। अब इस रियल लाइन पे माइनस इंफिनिटी और ये है प्लस इंफिनिटी। फर्स्ट पॉइंट है -2, सेकेंड है 3। अब देखिए इंटरवल कैलकुलेट हो गया। फर्स्ट इंटरवल इज माइनस इंफिनिटी टू -2, सेकेंड -2 टू 3 एंड 3 टू इंफिनिटी। दिस इज। अब हम इजीली चेक कर सकते हैं प्रत्येक इंटरवल्स के लिए। यहां पर हम प्रत्येक के लिए एक बार चेक कर ले। देखिए फॉर दिस -इंफिनिटी टू -2 हमारे पास एफ बेस एक्स है, दिस इज। हमने इसको सॉल्व किया, देखिए 6 तो कॉमन है और ये फैक्टर क्या आ गया हमारे पास x -3 और x + 2। ये फैक्टर फॉर्म पे लिखने से क्वेश्चन इजी होगा, चेक करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इस बात का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ध्यान से इस पर हम यहां कोई भी वैल्यू लेते हैं, -3 ले लो तो -3 लेने से -6 आ गया, ये माइनस आ गया तो ये क्या मिल गया, प्लस आ गया। दिस इज। अब तो प्लस का तात्पर्य क्या मिल गया, ये इंक्रीजिंग आ गया। तो ये दिस इज एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्सिस बिलोंग टू -इंफिनिटी टू -2। ये पहला कंडीशन। दिस इज। लास्ट में लिखेंगे सारे इंटरवल्स के लिए। अब फॉर चेक कीजिए सेकेंड इंटरवल -2 टू 3 और हमारे पास एफ डेस एक्स है इज इक्वल टू 6x -3 और x + 2। दिस इज। रखिए वैल्यू यहां, इसके बीच पर वैल्यू क्या है, हम 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। 1 रख करके देखें, 1 रखेंगे तो ये क्या मिल गया, निगेटिव, और ये पॉजिटिव, तो ये निगेटिव आ गया। तो एफ डेस एक्स इज लेस देन 0। पुट करके नहीं, डायरेक्ट हम जज करके लिख सकते हैं यहां पर एफ डेस एक्स लेस देन 0 वेयर फॉर ऑल एक्सिस बिलोंग टू ओपन इंटरवल -2 to 3 for
3 to infinity, f dash x is equal to 6 x minus 3 और x plus 2, देन f dash x चेक करें, ध्यान से देखिए, 5 रखिए पॉजिटिव, दिस इज ये जो है पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 आ गया, दिस इज अब यहां पर देखिए कि ग्रेटर देन 0 किस किस इंटरवल पे मिल रहा है, स्ट्रिक्टली f of x is a strictly increasing in this interval minus infinity to minus 2 and this interval 3 to infinity and strictly decreasing in decreasing किस इंटरवल पर, -2 to 3 पर। दिस इज अवर आंसर। इस तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लम पे सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर ले, इंटरवल्स। ये इंटरवल्स 3 मिल गया, इन तीनों इंटरवल्स की वैल्यू हम इस एवरेज एक्स पे रखेंगे, यदि वो ग्रेटर देन 0 आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और लेस देन 0 आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इस तरीके से हम दिए हुए फंक्शन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 5 क्वेश्चन है, पांचों की पांचों इसी तरीके से पॉलिनोमियल्स फंक्शन है। पॉलिनोमियल्स फंक्शन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमने अभी 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल हल कर लिया, इसी तरीके से हम इसके सारे प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट में f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है। दिस इज हमने डिटेल सॉल्व किया, इसमें देखिए हम डायरेक्ट चलते हैं। f dash x इज इक्वल टू 2x प्लस 2, this is then f dash x is equal to 0, then 2x plus 2 is equal to 0, then x is equal to -1. this is रियल लाइन को 2 भाग में डिवाइड करेगी, 2 इंटरवल पर, -∞ टू -1 और -1 टू इंफिनिटी। दिस इज ये -1 है, ये 2 इंटरवल पे तय कर दिया। अब हम चेक करें फॉर -∞ टू -1 पर। दिस इज इसे हम लिख सकते हैं ट्वाइस x प्लस 1। एफ दिस x ध्यान दीजिएगा, -1 या -∞ टू -1 है, -2 रखो तो -2 रखने से निगेटिव आएगा, तो निगेटिव का तात्पर्य यह है कि दिस इज लेस देन 0। अब लेस देन 0 की कंडीशन पे क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। This is means f of x is strictly decreasing in -∞ to -1। This is इस इंटरवल पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया। दूसरे इंटरवल पर चेक करें फॉर -1 to infinity, then f dash x is equal to हमारे पास क्या है, ट्वाइस x प्लस 1 है। अब यहां वैल्यू रखिए, 0 रखेंगे तो भी पॉजिटिव, -0.5 रखेंगे तो भी पॉजिटिव, मींस कोई भी वैल्यू हम पुट अप करें यहां पर तो वी गेट ऑलवेज पॉजिटिव, मींस दिस इज अ ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 की कंडीशन पर हैंस f of x is a strictly increasing in which interval, this interval -1 to infinity। this is इजीली हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की प्रॉब्लम को मैं थोड़ा टेबल मेथड से बता दूं, डायरेक्ट कर, क्योंकि हमने अब तक के क्वेश्चन को डिटेल बता दिया,
अब हम थोड़ा टेबल मेथड से इसको डायरेक्ट डिसीजन ले लें कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट बी प्रॉब्लम 6 का f of x is equal to 10 minus 6x minus 2x square. This is our problem. Then immediately f dash x is equal to minus 6 minus 4x. Then f dash x is equal to minus 2 common. This is 3 plus 2x. This is. Then for a critical point f dash x is equal to 0. Then minus 2, 3 plus 2x equal to 0. Then here x is equal to minus 3/2. अब ये जो minus 3/2 है, ये दो इंटरवल पे इस रियल लाइन को डिवाइड करेगी, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3/2 एंड माइनस 3/2 टू प्लस इंफिनिटी। देखिए अब हम थोड़ा टेबल मेथड से इसको हल करें तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। यहां हम लेते हैं इंटरवल और यहां लेते हैं हम साइन ऑफ एफ डेस एक्स और आगे लेते हैं हम इसका नेचर। देखिए हमारे पास इंटरवल है दो। फर्स्ट इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3/2 दिस इज एंड माइनस 3/2 टू इंफिनिटी। हमारे पास एफ डेस एक्स है, देखिए ध्यान से यहां पर हम यहां पर वैल्यू पुटअप करें। माइनस 3/2 मीन्स 1.5 माइनस 1.5। अब माइनस 1.5 इधर आएंगे तो 2 रखेंगे, माइनस 2 रखेंगे यहां पर। देखिए तो माइनस 2 यदि रखे तो माइनस 4 आ गया और ये क्या मिल गया, माइनस सामने प्लस आ गया। तो यहां पर जो एफ डेस एक्स है इज इक्वल टू क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया। एफ डेस एक्स मीन्स दिस एफ डेस एक्स इज अ ग्रेटर देन 0 और हियर एफ डेस एक्स अब रखिए वैल्यू यहां से माइनस 1.5 से आगे। यदि हम माइनस 1 रखते हैं, देखिए ध्यान से, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, -2 और 3 - 2 मीन्स 1 और ये माइनस सामने है तो निगेटिव आ गया। तो दिस इज इक्वल टू निगेटिव मीन्स एफ डेस एक्स इज लेस देन 0। अब नेचर क्या हो गया, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सॉरी ग्रेटर देन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ये मिल गया आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस तरीके से हम जज कर सकते हैं, टेबल से डायरेक्ट लिख सकते हैं, मार्क्स नहीं कटेंगे। ध्यान रखिएगा हमें कुल मिलाकर के इंटरवल्स पहले फाइंड आउट करना है और उस इंटरवल पर हमें डिसीजन लेना है कि जो हमारे पास एफ डेस एक्स आया है, हम इसके बीच बिटवीन दिस इंटरवल, इस इंटरवल पे हम कोई भी वैल्यू पुटअप करें तो उसका नेचर, उसका साइन क्या होगा। तो ये इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। यदि हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सी, इसी का 6 का सी, सी है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x³ माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। इमीडिएट डिफ्रेंशिएट कीजिए, 6x स्क्वायर
minus 18x minus 12 plus 0. For a critical point, this after x is equal to 0, then minus 6x square minus 18x minus 12 equal to 0. Means here minus 6 common, x square और plus 3x और plus 2x equal to 0. minus 6x ये 2 plus 1 पे कन्वर्ट होगा तो हम लिख सकते हैं इसे दिस इज इक्वल टू 0. तो ये क्या मिल गया हमें क्रिटिकल पॉइंट. तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1. अब ये देखिए कितने इंटरवल पर डिवाइड हो रहा है, माइनस इंफिनिटिव और दिस इज अ प्लस इंफिनिटिव. तो ये -2 -1 टू इंफिनिटिव, दिस इज अ माइनस इंफिनिटी टू -2, -2 टू -1 और -1 टू इंफिनिटी. हाउ मेनी इंटरवल्स? 3 इंटरवल्स. देखिए ध्यान से, हमारे पास ये 3 इंटरवल्स मिल गया. फर्स्ट माइनस इंफिनिटी टू -2, -2 टू -1 एंड -1 टू इंफिनिटी. अब ये जो फंक्शन है हमारे पास f(x) इक्वल टू ये फैक्टर मिल गया -6 और x+2 और x+1. इस पर रखें हम, माइनस सामने है ध्यान रखिएगा. अब यहां से देखिए माइनस इंफिनिटी टू -2 तक जाएंगे. यहां पर मतलब -2 पॉइंट समथिंग लिया जाएगा, 2 नहीं लिया जाएगा. तो ये निगेटिव और ये ऑलवेज निगेटिव और ये निगेटिव. तो ये f(x) क्या मिल गया? निगेटिव इंटू निगेटिव इंटू निगेटिव मीन्स f(x) इज लेस देन 0. निगेटिव आएगा ये, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये निगेटिव आ गया. मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. अब यहां पर आइए इस वैल्यू पर, इसका तात्पर्य यह है कि हम यहां पर -1.999 से लेकर के आगे बढ़ेंगे और कहां तक जाएंगे? -0.9999 तक. अब यहां पर देखिए ये, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये क्या मिलेगा? यहां पर देखिए ये जो मिल जाएगा हमें निगेटिव. ये x की वैल्यू, एक मिनट, 2 पे हम वैल्यू रखें इसके बीच की एक वैल्यू, तो इसके बीच की वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें? 2 और 1 है. ओके, तो यदि हम -1.5 रखकर देखें, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव. तो ये जो f(x) मिल रहा है निगेटिव मिला ये, और ये क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है पॉजिटिव और ये मिल रहा है निगेटिव. दिस इज निगेटिव तो सामने, और इस पे यदि हम रखें वैल्यू तो ये पॉजिटिव और ये वैल्यू रखें तो निगेटिव. कोई भी वैल्यू रखें, हाँ ठीक है. यहां पर ये यहां जो है -1 नहीं रखा जाएगा. -1 से लेस कहने का मतलब -1.0001 भी रखेंगे तो ये ऑलवेज निगेटिव आएगा. तो ये निगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन निगेटिव और फिर निगेटिव और निगेटिव का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, तो f(x) इज ग्रेटर देन 0. तो ये मिल गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ध्यान रखिए इस इंटरवल का हमें कौन सी वैल्यू रखनी है. तो आगे देखो कौन सी वैल्यू रखते जाएंगे. यहां इसका तात्पर्य 2, -2 और 1 इंक्लूड नहीं है. मींस हम -1.9999 से लेकर के -1.00001 मतलब यहां तक हम रख सकते हैं. -1 नहीं रखेंगे, -2 नहीं रखेंगे. तो ये हमारे पास वैल्यू मिल गया. अब थर्ड जो इंटरवल है -1 टू इंफिनिटी, तो प्लस कोई भी वैल्यू रख लो. चलो 2 रखें, तो ये तो निगेटिव है, ये पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया.
तो क्या मिल गया, देखो ध्यान से कि दिस एफ डैश एक्स इक्वल टू निगेटिव इंटू पॉजिटिव। कहने का तात्पर्य ये दिस इक्वल टू, ये आ गया निगेटिव और ये आ गया पॉजिटिव और दिस इज इक्वल टू निगेटिव। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लेस देन 0, तो ये मिल गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस तरीके से हम इससे एनालिसिस कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम का और बिल्कुल इजी लेके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मेन चीज है इंटरवल फाइंड आउट करना और उस इंटरवल पे जज करना कि एफ डैश एक्स क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है या लेस देन 0 मिल रहा है। और इस तरीके से हम इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका डी प्रॉब्लम है। दिस इज अ डी कहता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर। इमीडिएट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -9 माइनस 2x। दिस इज देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस, कॉमन ले लो, 9 प्लस 2x और क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, देन माइनस 9 प्लस 2x इक्वल टू 0, then x is equal to minus 9/2. Then this is a minus 9/2 means minus infinity to minus 9/2 first interval and another one interval is a minus 9/2 to plus infinity. ये दो इंटरवल बन गया हमारे पास। देखिए ध्यान से, फर्स्ट इंटरवल इज द माइनस इंफिनिटी टू minus 9/2 टू इंफिनिटी। अब यहां पर देखिए, यहां पर वैल्यू रखें, -9/2 का तात्पर्य -4.5, तो -4.5 है। हम इधर आएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5 मिलेगा। 5 पर -5 रख करके देखो, -10 निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव मिल गया। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू निगेटिव इंटू निगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव मिल रहा है। तो ये एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेकेंड इंटरवल दिस -9/2 टू इंफिनिटी, 0 रख करके देखो निगेटिव आएगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू निगेटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू निगेटिव, मीन्स एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। देन नेचर में क्या मिल गया, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दिस इज very simple question. Next, in last after this question number 6, E f of x equal to x plus 1 whole cube plus, sorry plus नहीं है, x minus 3 whole cube। क्यूब में है, कंसंट्रेट होकर के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल क्यूब थ्राइस एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 होल क्यूब थ्राइस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ये डिफरेंशिएट हो गया। हम फैक्टर भी कन्वर्ट करें तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन है। दिस इज, यहां क्या मिल गया, 3x प्लस 3 और यहां से मिल रहा है प्लस 3x माइनस 9। दिस इज देन एफ डैश एक्स इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर और दिस इज अ 6x माइनस 6 कॉमन ले लें
तो फर्स्ट फैक्टर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर फॉर ए क्रिटिकल पॉइंट दिस 6 x प्लस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर एंड x माइनस 1 स्क्वायर नहीं, सॉरी स्क्वायर नहीं है ये, दिस इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स में ये जो यदि हम रियल लाइन को डिवाइड करें, 4 इंटरवल पे डिवाइड होगा। फर्स्ट माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 और माइनस 1 टू 1, 1 टू 3 और 3 टू इंफिनिटी। ये 4 इंटरवल डिवाइड हो गया। देखिए ध्यान से, नेचर फर्स्ट इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, माइनस 1 टू 1 और 1 टू 3 और 3 टू इंफिनिटी। दिस हमारे पास एफ बेस एक्स है, ये देखिए माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, माइनस 2 रखो, पॉजिटिव पॉजिटिव, माइनस 2 मीन्स माइनस 3, तो ये मिल गया निगेटिव। देखिए क्योंकि ये देखो होल स्क्वायर है, इस बात का ध्यान रखिए, कोई भी वैल्यू लेंगे वी गेट ऑलवेज पॉजिटिव। यहां पे जस्ट करें, हमने माइनस 2 लिया तो माइनस 3 मिल गया, निगेटिव मिल गया। तो ये मिल रहा है हमारे पास कि एफ डेस एक्स प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, मीन्स एफ डेस एक्स इज लेस देन 0। अब इस इंटरवल पर देखिए ध्यान से, माइनस 1 टू 1 है, 0 रखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये 0 रखा हमने, ध्यान रखिए यहां पर ये 0 रख रहे हैं तो ये माइनस 1 मिल गया, तो ये निगेटिव ही मिल रहा है कि एफ डेस एक्स इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस is equal to minus, तो here f dash x also less than 0। अब रखिए 1 2 3, 1 2 3 पे 2 रखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, f dash x is equal to प्लस इंटू प्लस is equal to प्लस, means f dash x is greater than 0। नेक्स्ट 3 टू इंफिनिटी, कुछ भी रखिए पॉजिटिव ही आएगा सारा, तो एफ डेस एक्स इक्वल टू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, मीन्स एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो मीन्स इस 2 इंटरवल पर, इन दोनों पर क्या मिल गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और ये भी इंक्रीजिंग। तो फर्स्ट 2 इंटरवल पर ये क्या मिल गया है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और लास्ट के 2 इंटरवल्स पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ध्यान से हमारे पास जो फैक्टर आ गया, उस फैक्टर पे जो इंटरवल्स ले रहे हैं उसके बीच कोई भी वैल्यू पुट करके देखें आप, और उसका नेचर निकालें, क्या मिल रहा है, साइन क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है कि पॉजिटिव मिल रहा है, और उसके बाद में फिर हम निर्णय करेंगे। तो ये 6 प्रॉब्लम के ये सारे प्रॉब्लम्स यहां सॉल्व हो जाता है। आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7, सो दैट प्रूव करना है y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स वेयर x इज ग्रेटर देन -1। अब डोमेन के लिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, इसके पहले थ्रू आउट रियल नंबर में हमने सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ x इज ग्रेटर देन -1 की बात हो रही है। इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन, इस पूरे डोमेन पर ये दिया हुआ फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये प्रूव करना है। तो हम इमीडिएट एवरेज निकालें, log का 1 बाई 1 प्लस एक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ दी 1 प्लस एक्स इज 1 माइनस, ये देखिए ध्यान से 2 है 4 है 2 है, ओके। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर ये क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, माइनस सामने है, 2 प्लस एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 2 एंड अभी माइनस देखिए हमने माइनस ये सामने रख रखा है, दिस इज एंड माइनस 2x as it is and derivative of 2 plus x is a 1 and whole divided by 2 plus x का whole square, then f's x is equal to 1 by 1 plus x minus, सॉल्व करें पहले, 4 plus 2x minus 2x, this is whole divided by 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से ये 2 कैंसिल हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 4 बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज ओके। अब आगे इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 4x माइनस 4 इज अ होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, 4x से 4x कैंसिल, देन वी गेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, चाहे x की वैल्यू निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, we get always पॉजिटिव, जीरो नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये we get always पॉजिटिव, ग्रेटर देन -1 है, निगेटिव भी रखेंगे तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, मींस हियर एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x is belong to greater than means greater than -1 to infinity, this is greater than -1 है तो -1 to infinity, hence f of x is strictly increasing when x is greater than -1, this is, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। इजीली कैलकुलेट कर लिया, एफ एक्स ये मिल गया। अब हमें हमारे पास इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं, पहले से ही दिया हुआ है कि आपको इस इंटरवल पर चेक करना है, तो हमने इस इंटरवल पर चेक कर लिया। इंटरवल नहीं दिया है तब इंटरवल कैलकुलेट